नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है इस मेरी दूसरी वीडियो में। पहली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक प्रश्न कराए थे और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पेपरों से पहले तीनों पेपरों की 200 से 50 क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये इस दूसरी वीडियो में हम आगे के 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न की ओर। पद वर्गीकरण के लाभ क्या हैं? प्रशासन में जड़ता आ जाती है, बजट बनाने का कार्य सुविधाजनक हो जाता है, मनुष्य के साथ वस्तुओं जैसा व्यवहार किया जाता है। सभी या तो उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजट तैयार करने में कार्य आसान हो जाता है। नेक्स्ट, हमारी संघीय व्यवस्था को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली चीज है प्रांतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद बनाई गई एकमात्र अखिल भारतीय सेवा है भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय सिविल सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सिविल सेवा। नेक्स्ट नेक्स्ट अखिल भारतीय सेवा की भर्ती कौन करता है? ए संघ सरकार, भारतीय लोक प्रशासन, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संसद ने अखिल भारतीय सेवा अधिनियम कब पारित किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पहले हम ऑप्शन जान लेते हैं। 1950, 1952, 1951, 1953। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951, ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय सेवा होने के बावजूद भारतीय वन सेवा में विशेषज्ञता का चरित्र है क्योंकि इसकी परीक्षा अलग से आयोजित की जाती है। इसके परिवीक्षार्थियों को भारतीय वन संस्थान में किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। इसका कार्य एक विशिष्ट क्षेत्र में होता है। उपयुक्त तीनों कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका कार्य एक विशिष्ट क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट, कौन सी सामान्य सेवा है? भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेशी सेवा, भारतीय सूचना सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परिवीक्षाधीनों को जिला स्तरीय प्रशिक्षण किस अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 26 वीक्स, मतलब 26 सप्ताह, 52 सप्ताह, 50 सप्ताह या 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52 सप्ताह। भारतीय प्रशासनिक सेवा को एक विशेषता नहीं माना जाता है। तो संघ और राज्य के लिए सामान्य सेवा, विशेषज्ञ सेवा, कार्यकाल प्रणाली और सामान्य सेवा। तो इसका हो जाएगा विशेषज्ञ सेवा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिविद्यार्थियों को प्रशिक्षण कहाँ प्रदान किया जाता है? मसूरी, माउंट आबू, हैदराबाद, नागपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसूरी। आईसीएस को निम्नलिखित की उत्तराधिकारी सेवा माना जाता है? भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रशासनिक सेवा। निम्न में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का लक्षण नहीं है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र में द्वैध शासन, अखिल भारतीय परिसंघ, प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रांतों में द्वैध शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतों में देह शासन, ऑप्शन नंबर डी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आलोचना किसके द्वारा की जाती है या की गई है? जवाहरलाल नेहरू, अशोक चंद्र, टी एन चतुर्वेदी, पाल एच एप्लवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल एच एप्लवी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री कार्यकाल किस वर्ष अस्तित्व में आया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन 1997, 57, 1950, नहीं 1947, 1950, 1975 और 1977। तो इसका राइट आंसर रह जाएगा 1947। मंत्री परिषद का मुखिया होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विपक्षी दल का नेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विपक्षी दल का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी या आयोग संबंधित है? ऑप्शन, पुलिस सुधारों से, केंद्र राज्य संबंधों से, वित्तीय सुधारों से, संविधान सुधारों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कर्तव्य उल्लिखित हैं? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, 78 या 79। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78। नेक्स्ट,
कोठारी कमेटी कब नियुक्त की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1974, 1976, 1975, 1977। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी मसूरी में, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी मसूरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 112, 117, 114, 120। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर ए। किस समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को सामान्य बजट से पृथक किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक वर्थ समिति, ली समिति, एचिसन समिति, मैकाले समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वर्थ समिति सॉरी। नेक्स्ट भारत में औपचारिक रूप से किस वर्ष में बजट प्रारंभ किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 1860, 1950, 1947, 1968। तो इसका आंसर हो जाएगा 1860। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक के कराए गए सभी प्रश्नों में अधिकतर ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने संभव हैं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को जितना हो सके उतना सुने, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया है, लोग सुनते हैं हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को। लिखने से सुनने में जल्दी लोगों को याद होता है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर है, रिटन पेपर नहीं है। जब हमारा रिटन पेपर आएंगे मैं आपको हर एक टॉपिक की डिटेल वाइज वीडियो बना के दूंगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IAS प्रशिक्षुओं की कुल प्रशिक्षण साक्षण अवधि होती है 18 माह, 24 माह, 21 माह, 26 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं ड, मतलब डी, 26 माह। किस वर्ष भारतीय लोक नौक प्रशासन किस वर्ष भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थापित किया गया? 1957, 1958, 1974, 1959। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954, ऑप्शन नंबर सी। कुछ बीच में मिस्टेक थी यहाँ पे लिखने में, तो उसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में सूचना, यहाँ पे मिस्टेक है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत किया गया? 2005, 2002, 2003, 2008। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट भ्रष्टाचार निवारण पर किस वर्ष संस्थान समिति को नियुक्त किया गया? 1961, 1963, 1964, 1962। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का सृजन हुआ 1964 को, 1977 को, 1974 को, 1981 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट लोकपाल और लोक आयुक्त जैसे दो विशेष प्राधिकरण गठित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, पुंछी आयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ये जो ऑप्शन में थोड़ी या किसी क्वेश्चन में जो थोड़े वर्ड मिस्टेक हो रहे हैं, ये जब हम अपने बुक से क्वेश्चन उठाते हैं तो हम स्कैन करते हैं, हम उनको टाइप नहीं करते, जिसकी वजह से थोड़े वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, ध्यान ना दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा, और कहीं पे जो आपको सही लगे आप सही कर लीजिएगा। मेरी अभी स्टार्टिंग में वीडियो थोड़ी बहुत गलती हुई है, वो मैं आगे से ध्यान रखूँगा। नेक्स्ट ओम्बुड्समैन संस्था का प्रथम बार सृजन कहाँ हुआ? स्वीडन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लोकपाल विधायक संसद में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था 1958, 1912, 2012, 1968, 2011। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968, ऑप्शन नंबर बी। जिसकी जगह पे लिखा है ऑप्शन ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन गलत है, तो इस पर ध्यान ना दीजिएगा। इसका क्वेश्चन है लोक उद्यम एक मिनट रुकिएगा, या तो आप सुन लीजिए। लोक उद्यम समिति का कार्यकाल है 5 वर्ष का, 2 वर्ष का, 6 वर्ष का, 1 वर्ष का। तो ऑप्शन याद रखिएगा 1 वर्ष का। नेक्स्ट एक सरकारी कंपनी में सरकार के न्यूनतम अंश होने चाहिए 49%, 50%, 70%, 51%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51%, ऑप्शन नंबर सी। ये डी पे लिखा हुआ है। इस बार इस पेपर में बहुत ज़्यादा गलती है, आगे से हम ध्यान रखेंगे। भारतीय प्रशासन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस काल का पड़ा है? सल्तनत काल, मुगल काल, कालीन या ब्रिटिश काल, या राजपूताना काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश काल, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई? तो ये याद रखिएगा कि आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय सचिवालय में अवधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चर्चिल, लॉर्ड विल्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए? 20, 21, 22, 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक वित्त के सजग प्रहरी और संरक्षण के रूप में किसे जाना जाता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक एवं महालेख प्रशिक्षक को। प्रशासन पर कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण का मुख्य साधन है? नियोजन के माध्यम से, बजट द्वारा, उपयुक्त सभी, रिपोर्ट के माध्यम से। ये ऑप्शन नंबर फिर ऊपर नीचे हो गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी, नियोजन के माध्यम से भी, बजट के द्वारा भी और रिपोर्ट के माध्यम से भी कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण का मुख्य साधन है ये। किस पे? प्रशासन पे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नामित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। और ये याद रखिएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। क्योंकि जिस पार्टी के बहुमत ज़्यादा होता है उसी पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। 52, आंतरिक भर्ती को इस नाम से भी जाना जाता है? पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा पदोन्नति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लोकसभा परिषद का प्रमुख कौन है? मंत्रीगण, नहीं, ऑप्शन नंबर, हाँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव। ये यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रशासनिक व्यवस्था में लूट प्रणाली किससे संबंधित है? पदोन्नति, भर्ती, स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भर्ती, ऑप्शन नंबर सी। ये बी पे लिखा हुआ है, सॉरी, उसके लिए मैं फिर से आपसे सॉरी बोलता हूँ। आगे से आपकी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो ऑप्शन इधर उधर हो रहे हैं, हमारा जो मतलब टाइपिस्ट है या जो क्वेश्चन बनाता है वो स्कैन करता है, वो टाइप नहीं करता, जैसा मैंने आपको बताया। निम्नलिखित में से कौन राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश करता है? तो वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद कौन सी अखिल भारतीय सेवा गठित की गई? स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है, तो भारतीय वन सेवा। भ्रष्टाचार की अवधारणा में शामिल है आवश्यक होने पर निर्णय न लेना, सत्ता या पद पर दुरुपयोग, और नियमों, विनियमों और मानदंडों से विचलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार का हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारत में राजस्व अनुमान तैयार करता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। सिविल सेवाओं के लिए बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम की सिफारिश किसने की है? केसी नियोगी, अशोक चंदा, डी.एस. काठोरी या निग्रो। तो डी.एस. कोठारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह देता है? या किसने या कौन राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण मामलों पर परामर्श देता है? तो मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय समितियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर ए। अब हम कल या परसों 2 दिन बाद फिर से हम 50 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आएंगे। आप लोग इनको पढ़िए, रिवीजन करिए। आप सबको पेपर का ऑल द बेस्ट। और जितना हो सकेगा मैं क्वेश्चंस को एक एक टॉपिक को पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी भी एमसीक्यू पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये सब पेपर में आएंगे। हमारा रिटर्न पेपर है नहीं, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, इसलिए हमें पहले एमसीक्यू याद कर लेते हैं। उसके बाद जब हम चैप्टर उन्हीं के कोई टॉपिक जानेंगे या आपने कहीं बुक से पढ़े होंगे या यूट्यूब से जाने होंगे, उससे भी आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।